बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर सिक्योरिटी गार्ड के फ़ायदे। यानी आप कतर सिक्योरिटी गार्ड में आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि इसके फ़ायदे क्या हैं, या आपको कोई कह रहा है कि इसमें नुकसान है, इसमें सैलरी नहीं आती, इसमें धूप में खड़े रहना है। आपको अगर कोई डरा रहा है तो वो डर ख़त्म करने के लिए मैं चंद सिक्योरिटी गार्ड के फ़ायदे बताऊंगा, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको समझकर आप तय कर सकते हैं, सोच सकते हैं और कतर आने का, सिक्योरिटी में काम करने का। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और कोई और सवाल है या कोई और आप पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर दें। मैं जवाब देखता रहता हूं और देता भी रहता हूं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, कतर सिक्योरिटी गार्ड का सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू वही पास कर सकता है जिसको इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है, आप इंटरव्यू पास कर लेंगे, कतर आ जाएंगे। जो फ़ायदे हैं उनकी बात करें, जो सबसे पहला फ़ायदा है, अगर आप हार्ड काम नहीं कर सकते, यानी आप धूप वगैरह में या आप कोई सख्त काम नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी में आ जाएं। सिक्योरिटी में फ़ायदा क्या है? कोई काम नहीं है, आराम से आपने बैठे रहना है। इंग्लिश का काम है, लिखना है। ठीक है ना, हर 1 घंटे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। जो भी आप जिस लोकेशन पर हैं उस लोकेशन के हिसाब से आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, और रिपोर्ट आप तभी लिखेंगे जब आपको इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो अच्छा काम होता है, बिल्कुल थकावट नहीं है। साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म में जाते हैं और साफ़ सुथरे ही यूनिफॉर्म में आते हैं। मिट्टी की एक धूल भी आपके कपड़ों को छू कर नहीं जाती। इस तरह का काम होता है, और सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा काम है। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में उसके दोस्त, कज़न वगैरह या रिश्तेदार होते हैं, उनको डराते हैं कि सिक्योरिटी का काम अच्छा नहीं है, आप इधर ना आएँ, आपको इधर मुश्किल होगा, खड़े रहना ड्यूटी है, ये है वो है। ऐसे ना मसलन डराते हैं लोगों को ताकि वो ना आए। यहाँ पर हम तो पैसा छाप रहे हैं रियाल बैठकर, तो वो ना कमाएं बस। ठीक है, जो नंबर दूसरा फ़ायदा, अगर आपको नाइट ड्यूटी लग जाती है, रात की ड्यूटी, ठीक है, रात को कोई काम नहीं होता, आराम से आपने सोना है। सोना नहीं है, मसलन ये कह लें कि आपका आराम ही है, मोबाइल चलाएं, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे, आपको कोई काम आ जाए या कोई ऐसा होता है ना, कोई सिस्टम में मसला आ जाए, तब आप जाग रहे होंगे या आप सो जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। अगर आप जाग रहे होंगे या मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप क्लियर कर देंगे। लेकिन रात को काम बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। आपने बस मोबाइल यूज़ करना है, गेम वगैरह या यूट्यूब वगैरह देखें और अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रूम में आ जाएँ। ठीक है, कोई काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका आने का प्रोग्राम है, सिर्फ पाकिस्तान में या कतर आकर जो इंटरव्यू होता है उसको पास करें। उसके बाद आपको जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश की बेस पर आपको लोकेशन मिलती है। यानी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अच्छी लोकेशन मिलेगी। इंग्लिश ज़रा बुरी है तो फिर समझ सकते हैं बाहर कहीं डूब वगैरह या पार्किंग वगैरह में ड्यूटी लग जाए। ठीक है, इसलिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश अच्छी होगी तो सिक्योरिटी में अच्छी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश के बगैर सिक्योरिटी का काम ही नहीं है। इंग्लिश या अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको सिक्योरिटी के फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है, आपके लिए फ़ायदे नहीं है, आपके लिए नुकसान है। नुकसान यही है कि इंग्लिश नहीं आती तो कहीं भी ड्यूटी, पार्किंग में, जहाँ पर कोई लोग नहीं आते, धूप इतनी है कि इधर से धूप जाएगी और सेक कहीं और से निकलेगा। समझ सकते हैं आप। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई और सवाल, कोई और पूछना चाहते हैं सिक्योरिटी के बारे में, कतर का जो मेडिकल है उसके हवाले से, या गल्फ़ की जॉब के बारे में, मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा, मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।